श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण है भगवान स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ। तो आज हम पेज नंबर 10 प्रस्तावना ले रहे हैं। तो स्वामी जी बता रहे थे भगवान मंडूक के बारे में। तो मंडूक उसको कहते हैं जो मज्जन करता है। मज्जुका एवं मंडूका भवंती, जो गर्मी के दिनों में मिट्टी में डूब जाते हैं और वर्षा के दिनों में मिट्टी में से निकल आते हैं, ये मज्जनशील हैं। ये दो अवस्था में रहते हैं, देह सहित अवस्था में भी रहते हैं और देह रहित अवस्था में भी रहते हैं। तो देखो, मेंढक की वह आत्मा गर्मी के दिनों में शरीर न रहने पर भी मिट्टी में मिलकर रहती है और वर्षा होने पर शरीर के निकल आने पर शरीर में रहती है। तो शरीरधारी और अशरीरधारी दोनों अवस्था में मेंढक रहता है। यह आत्मा का लक्षण है कि नहीं? यह आत्मा का लक्षण है। इसलिए मंडूक सूक्त में परमात्मा का निरूपण किया हुआ है। कौन? बोले कि जो कारण में भी रहे और कार्य में भी रहे और कारण कार्य दोनों से न्यारा भी रहे। अब देखो, मंडूक के 4 पांव होते हैं। ये मंडूक उछलते भी खूब हैं। व्याकरणों में एक मंडूक प्लुति न्याय मानते हैं। एक सूत्र की अनुवृत्ति जब 2-3 सूत्र बीच में छोड़कर और बाद वाले सूत्र में हो जाती है, तब उसको मंडूक प्लुति बोलते हैं भला। अच्छा, तो चींटी की चाल में और मेंढक की चाल में फर्क होता है कि नहीं? चींटी एक एक पांव संभाल कर रखती है और कायदे से अपने गंतव्य पर पहुंचती है, लेकिन मेंढक छलांग भरकर हजारों चींटी को बीच में छोड़ दे और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए तो वह छलांग भरने में थोड़ा ऊपर उठता है। यह तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो तो थोड़ा पीछे होकर फिर ऊपर उठना होता है। पीछे को होकर माने यह जो इंद्रियां विषयों की ओर जा रही हैं, उधर से उनको हटाना। यह हटाना भी कोई सार्वकालिक नहीं है, हमेशा के लिए नहीं हटाना। उसका हमेशा के लिए हटाना उसका यह मतलब नहीं होता। यह मत समझना कि हमारा धन छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, स्त्री पुत्र छूट जाएगा। उसका मतलब होता है कि ऊपर उठने की कला मालूम होनी चाहिए। यह एक कला है। क्या कला है? इंद्रियों के द्वारा जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उनसे हट जाना और फिर इंद्रियों से हट जाना। इंद्रियों को भी जहां का तहां छोड़ देना और फिर अविद्या को भी जहां का तहां छोड़ देना। तो देखो, स्थूल शरीर प्रधान एक पाद, सूक्ष्म शरीर प्रधान द्वितीय पाद और अविद्या प्रधान तृतीय पाद। इसको बोलते हैं विश्व, तेजस और प्राज्ञ के लिए 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन ये आत्मदेव तो उनसे बिल्कुल न्यारे हैं। तो छलांग भरकर जैसे शेर अपने शिकार पर झपट पड़ता है, जैसे सन्यासी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हजारों कष्ट सहन करता है, ऐसे ही ये आत्मानुसंधान की शैली है। जो कष्ट से डरता है उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप लोग यह सोचो कि हमको टाट पर बैठना पड़े, अपने जो डनलप के फर्नीचर हैं उन्हीं पर बैठें, तो आपको सत्संग सुनने को कैसे मिलेगा? आप सोचो कि हम एयर कंडीशन में ही बंद रहेंगे तो कैसे सत्संग मिलेगा? तो भाई मेरे, थोड़ी तकलीफ तो
उठानी ही पड़ती है। प्रणाम। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।